शांगला में गाड़ी पर खुदकुश हमला, 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक, कई अफराद जख्मी। हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी मुसाफिर गाड़ी से टकराई। धमाके की शिद्दत से चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी और उसमें आग भड़क उठी। DIG मालाकंड के मुताबिक गैर मुल्की इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रहे थे। सदर ममलिकत, वजीर आजम और वज़राए आला समेत सियासी रहनुमाओं की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि पाक चीन दोस्ती को दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म का सानहा शांगला के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ की चीनी सिफारत खाने आमद, चीनी सफीर से उनके हम वतनों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत किया। वाक़े की आला सतह पर तहकीकात कराने की यकीन दहानी। कहा कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। CPEC के दुश्मन मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर और वज़ीर आज़म के लिए ताज़ियती पैगाम भी दिया। पूरी कौम चीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए खड़ी है। पाक फौज की सानह शांगला की मजम्मत। एलामिया में कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद दाखिली सलामती की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना है। यह नासिर मुसलसल दहशतगर्दी के सरपरस्तों के तौर पर बेनकाब हो रहे हैं। तशद्दुद की ऐसी घिनौनी कार्रवाइयां हमारे आज़म को पस्त नहीं कर सकती। चीन की गैर मुतसलसल हिमायत से दहशतगर्दों को मुनासिब अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी का फ्रंट लाइन पर मुकाबला करने वाला वाहिद मुल्क है। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के अहम स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है। गवादर और तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्द हमले नाकाम बनाए। तुर्बत हमले में शहीद सिपाही नोमान फरीद की नमाज़े जनाजा हेडक्वार्टर फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान तुर्बत में अदा। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई करते हुए नेवल बेस हमले को नाकाम बनाया। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की शनाख्त मुस्तफ़ा, किस्मतुल्लाह और इस्लामुद्दीन के नाम से हुई। नादरा से शहरियों का डेटा चोरी होने के बड़े स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल। JIT ने 27 लाख पाकिस्तानियों का डेटा चोरी होने की तस्दीक कर दी। मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलव्वस पाए गए। डेटा के अर्जेंटाइन और रोमानिया में फरोख्त होने के शवाहिद भी मिले। शहरियों का डेटा 2019 से 2023 के दौरान चोरी किया गया। रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करा दी गई। वज़ीर आज़म का बड़े टैक्स दहिंदगान को ब्लू पासपोर्ट और एजाजी सफ़ीर का दर्जा देने का ऐलान। एक और IMF प्रोग्राम के बगैर गुजारा नहीं। मईशत को मजबूत करना नागुज़ीर। कमज़ोर की आवाज़ को कोई नहीं सुनता। हम कर्ज पर जिंदगी आखिर कब तक गुजारेंगे। अब तो कशको लेकर ना भी जाएं तो कहते हैं मांगने आ गए। शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड तकरीब से खिताब। कहा कि अब हुकूमत के ऐलानात नहीं, इकदामात देखने को मिलेंगे। सबको मिलकर मुश्किलात और चैलेंजेस को कबूल करते हुए उनका हल निकालना होगा। ज़राअत एक्सपोर्ट में इजाफा, मुलाजमत के मौके पैदा करना, महंगाई में कमी लाना होगी। FBR को मुकम्मल डिजिटाइज कर दिया जाएगा। टैक्स देने वाले कौमी हीरोज हैं। महसूलात को बढ़ाने के लिए इकदामात कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए बराह रास्त टैक्स और बरामदी शोबा नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन से टैक्स निज़ाम में इजाफा और शफ़ाफियत आएगी। नए IMF प्रोग्राम से कबल PIA की निजकारी। PIA होल्डिंग कंपनी का दूसरा फेज मुकम्मल, बोर्ड का ऐलान कर दिया गया। सेक्रेटरी फाइनेंस, एविएशन, निजकारी और CEO PIA समेत 11 अफराद शामिल।
असलम आर खान को बोर्ड का चेयरमैन नामजद कर दिया गया। नाजायज कब्जा करने वालों ने मुल्क के साथ जो किया सबने देख लिया, नून लीग ही नहीं पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई। नवाज शरीफ की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। नून लीगी कायद ने फैसलाबाद डिवीजन अरकान से मुलाकात में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत को ना हटाया जाता तो पाकिस्तान तरक्की की बुलंदी पर होता। वजीर आला पंजाब का फैसलाबाद में 100 स्पीडो बसेस चलाने का ऐलान। मरीम नवाज ने कहा कि सूबे भर के देही मराकज सेहत को 6 माह के अंदर अपग्रेड किया जाएगा। पंजाब की 600 रोड्स की तामीर और मरम्मत, 5 एक्सप्रेस वे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। सूबे में फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। मरीम नवाज ने पंजाब में 50,000 सोलर सिस्टम देने का इंदिया भी दे दिया। रोशन घराना प्रोग्राम के तहत 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन को सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। वजीर आला ने अपने दौरों के दौरान दुकानें और मार्केटें बंद न करने का हुक्म भी दे दिया। विफाकी वजीर अहद चीमा का बच्चों की फीस मुआफ कराने से मुताल्लिक फायदा लेने से इनकार। अहद चीमा ने गवर्नर पंजाब को अहम खत लिख दिया। कहा कि एचिसन कॉलेज में मेरे बच्चों की फीस मुआफ न की जाए। फीस मुआफी पॉलिसी से दीगर तलबा फायदा उठाते रहें। तलबा और वालिदैन का मुस्ताफी प्रिंसिपल से इजहार यकजहती। लाहौर में मॉल रोड पर गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का प्रिंसिपल को ओहदे पर बहाल और मामले को शफाफ इंक्वायरी कराने का मुतालबा। मई वाकयात पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस सीसीटीवी फुटेजेस रिकवर करने का हुक्म दें। पीटीआई की 25 मई की पिटीशन को सुना जाए। बानी पीटीआई का मुतालिबा। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीसीटीवी चोरी करने वाले ही 9 मई के जिम्मेदार हैं। यह सब कुछ लंदन प्लान के तहत चल रहा है। हम 9 मई वाले नहीं, 8 फरवरी वाले हैं। सियासी तौर पर मुकाबला करते हैं और ये मुखालिफिन का खात्मा करते हैं। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। सवाल उठाया कि साइफर से पाकिस्तान मुतासिर हुआ तो क्यों उस पर इंक्वायरी नहीं हुई। कौमी सलामती कमेटी इजलास में असद मजीद ने धमकी का बताया था। कायदा जिम करते हैं, अगले वहाँ पे 21 इंच का टीवी देखते हैं, अखबारें पढ़ते हैं, chill.com वहाँ पे मतलब उनको प्रॉब्लम क्या है। और फिर ये है कि नहीं, हम हमारा सियासी इंतकाम हमारा मतमा नजर नहीं है ना। हम किसी को तकलीफ, हम सैडिस्ट नहीं है। जो किसी को तकलीफ दे के खुश होते हैं वो सैडिस्ट आदमी है इमरान खान। वो बाकायदा तौर पर मरीम नवाज साहिबा के, अब ये भी मतलब फिर मुझे याद आ गया कि ये भी इत्तेफाक है कि एक सेशन जज साहब जो है वो पहुंच गए थे फटाफट। इमरान खान अभी तक जेल में चंद दिन हुए थे उसको गए हुए, तो पहुंच गए थे देखने के लिए वो किस हालात में है। बानी पीटीआई जेल में चिल कर रहे हैं। जेल में तीतर, बटेर, जिम, टीवी समेत सब कुछ एंजॉय किया जा रहा है। हमारा ज़र्फ नहीं कि जेल की सहूलियात वापस लें। अज़मा बुखारी की लाहौर रंग के प्रोग्राम मेहमान खास में गुफ्तगू। पतंगबाजी का शौक लोगों की जानों से खेलने लगा। इस्लामाबाद में धाती डोर फिरने से कमसिन बच्चा जख्मी। पंजाब पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। 242 मुलजिमान गिरफ्तार, 245 मुकदमा दर्ज, 800 से जायद डोर की चरखियां बरामद। आईजी पंजाब का धाती डोर और पतंग फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। कहा कि घिनौने कारोबार में मुलव्वस मुलजिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन 3 नंबर में दस्ती बम हमला, 2 अफराद जख्मी। एसएसपी के माड़ी ने वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। कहा कि दस्ती बम हमला एक घर के बाहर किया गया, राहगीर जख्मी हुए, हमले की तहकीकात की जा रही हैं। कराची में सड़कों पर मौत बटने लगी। औरंगी टाउन में पुलिस मुकाबला, डाकुओं के साथ फायरिंग के तबादले में खातून जाँ बहक मकतूला बहन की इयादत के लिए अस्पताल आई थी। पुलिस के मुताबिक सेल्समैन से डाकू लूटमार कर रहे थे। अहलकार पहुंचे तो मुलजिमान ने फायरिंग की, जिसकी जद में आकर खातून दम तोड़ गई। यतीमों के आलमी दिन पर ऐवान सदर में इफ्तार डिनर। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि फूल जैसे बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई। यतीम बच्चों की किफालत और तालीम और तरबियत हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है।
आसिफा भुट्टो ने भी यतीम बच्चों से मुलाकात की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का आगोश अल खिदमत होम का दौरा, यतीम बच्चों के साथ घुल मिल गए, खूब बातें की और बच्चों में तहाइफ और रकम तकसीम की। मौसम ने फिर करवट बदली, गोजरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लाहौर भी बादलों की लपेट में, कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल 31 मार्च तक जारी रहेगा। नए डिजिटल मार्केट्स एक्ट पर अमल दरामद में मुबैना नाकामी, यूरोपियन कमीशन का एप्पल, मेटा और गूगल की सरप्रस्त कंपनी अल्फाबेट के खिलाफ तहकीकात का ऐलान, खिलाफ वर्जी साबित होने पर सालाना आमदनी का 10% जुर्माना आयद होगा। और सिंध के सूफी बुजुर्ग सचल सरमस्त मोहब्बत और अमन की अलामत, सूफी बुजुर्ग के उर्स की तकरीबात जारी, सिंध समेत पूरे मुल्क से ज़ायरीन की आमद। हजरत सचल सरमस्त ने सिंधी में कुरान पाक का तर्जमा किया, फारसी अरबी में शायरी की मुताद्दिद किताबें लिखी।